हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डीए और आपके लिए लेकर आई हूँ महिला एवं बाल अपराध का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको पढ़ा लिया। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था विधि और विधि के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हमने आपको पढ़ाया था कि बच्चों पर लगने वाली आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धाराएँ और बच्चों से संबंधित कानून। ठीक है फ्रेंड्स, आज पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो कॉन्स्टेबल की प्रिपरेशन है फ्रेंड बहुत अच्छी हो, यही उम्मीद करते हैं हम। इसके लिए आपके लिए नए नए वीडियो हम लेकर आते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी का बटन दबाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज का टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि फ्रेंड्स RTE। ठीक है फ्रेंड्स, RTE राइट टू एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन RTE। ठीक है फ्रेंड्स, RTE इसका पूरा जो नाम हिंदी में अपन देखें तो फ्रेंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पूरी फॉर्म हम देखें हिंदी में तो क्या होता है फ्रेंड्स कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लागू क्यों किया गया इसे, RTE को लागू क्यों किया गया फ्रेंड्स? तो इसलिए किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सुनिश्चित करना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए इसे बनाया गया। दूसरा, मौलिक अधिकारों का व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक जो अधिकार होते हैं उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तीसरा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर आप देखते हैं कि निःशुल्क शिक्षा जो निजी स्कूल है वो नहीं दे पाते थे, लेकिन RTE के तहत 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये RTE के तहत किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य ऐतिहासिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं इसमें होता है क्या है। इसमें होता ये है फ्रेंड्स कि 1870 में इंग्लैंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना। ठीक है फ्रेंड्स, निःशुल्क शिक्षा लागू करने वाला कौन सा देश फ्रेंड? इंग्लैंड। ठीक है, कब? 1870 में, और सबसे पहला विश्व का सबसे पहला देश बना था जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक सयाजी राव गायकवाड़ ने अपनी रियासत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत में पहला प्रयास था। ठीक है फ्रेंड्स, RTE का भारत में पहला प्रयास था। कौन सा? 1906 में बड़ौदा रियासत में जो शासक थे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने अपनी रियासत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया था। ये भारत में पहला प्रयास था। ठीक है फ्रेंड, पहला प्रयास था। आगे बढ़ते फ्रेंड 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात कही, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार किया। ठीक है फ्रेंड, अंग्रेज चाहते थे कि निःशुल्क शिक्षा न देकर उनके लिए कुछ शुल्क लागू किया जाए, लेकिन 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले संपूर्ण भारत में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 2002 को। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है क्या जो 86वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ फ्रेंड? तो 1 दिसंबर 2002 को हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार व मूल्य कर्तव्य का दर्जा दिया गया इसमें। ठीक है, 86वां जो संविधान में 1 दिसंबर 2002 का जो था उसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार व मूल कर्तव्य का दर्जा दिया गया था। उद्देश्य ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ठीक है फ्रेंड, इनका उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करवाना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21 क में एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 51 क में एक मूल कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, बता दें आपको ये जो उद्देश्य है फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन जो 1 दिसंबर 2002 को हुआ था, इसमें क्या है फ्रेंड्स कि प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21 के क में एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 51 के क में एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि एक मूल अधिकार और एक मूल कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यानी कि RTE के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। ठीक है फ्रेंड्स, भारत है वो विश्व का कौन सा देश बना फ्रेंड? कितने नंबर वाला? 135वां नंबर वाला देश बना था
आरटी लागू करने वाला, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आरटीई पारित कब किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरटीई पारित कब किया गया था फ्रेंड्स? 20 जुलाई 2009 को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। ये कब फ्रेंड्स? 20 जुलाई 2009 को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था आरटीई, जबकि 4 अगस्त 2009 को विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है फ्रेंड, यानी कि राज्यसभा में 20 जुलाई, कब फ्रेंड्स? 20 जुलाई 2009 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को ये प्रस्तावित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, राष्ट्रपति भारत की थी प्रतिभा देवी पाटिल, जिन्होंने 26 अगस्त 2009 को इसे प्रतिपादित किया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, आरटीई लागू हुआ फ्रेंड्स, लेकिन संपूर्ण भारत में लागू हुआ, लेकिन 2 राज्यों को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर यह आरटीई लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा ने आवश्यक संशोधन करके प्रस्ताव पारित किया। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में आरटीई कब लागू हुआ फ्रेंड्स? 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा में इसमें कुछ संशोधन किए गए, इसके बाद इसको पारित किया। ठीक है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, लागू कब हुआ? ये पारित किया 29 मार्च 2011 को, जबकि लागू किया 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 के तहत। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं। नोट में फ्रेंड्स कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं, मदरसों तथा ईसाई मिशनरियों के लिए आरटी लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आरटी लागू होता है वह किस पर लागू होता है फ्रेंड्स? तो धार्मिक शिक्षण संस्थाओं, मदरसों और ईसाई मिशनरियों के अलावा जो बाकी जो भी है फ्रेंड्स उन पर लागू होता है, जबकि धार्मिक शिक्षण संस्था, मदरसों और ईसाई पर लागू नहीं होता है। ठीक है, आरटी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आरटी एक्ट की संरचना क्या है? आरटी एक्ट की संरचना की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी संरचना क्या है? ठीक है, संरचना की जब बात करते हैं फ्रेंड्स में होता क्या है कि आरटी एक्ट में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूचित है। ठीक है फ्रेंड, अनुसूची है, यानी कि कुल मिलाकर आरटी एक्ट में 7 तो अध्याय हैं, 38 जो है वो धारा हैं और एक अनुसूची है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। पहला जो अध्याय है वो आरटी एक्ट की प्रस्तावना को पारित करता है। ठीक है, आरटी का जो पहला अध्याय है, 7 अध्याय है ना, तो 7 अध्याय में जो पहला अध्याय है वो आरटी की प्रस्तावना को पारित करता है। दूसरा जो अध्याय है वो आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख करता है। ठीक है फ्रेंड, क्या करता है? उल्लेख करता है, यानी कि पहला है वो प्रस्तावना प्रदर्शित करता है, दूसरा विस्तृत उल्लेख देता है। तीसरा जो है वो समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, माता पिता के अधिकार एवं दायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय में। तो चौथा जो अध्याय है आरटी का वो क्या है कि विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, दायित्व, शिक्षक की योग्यता को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा है वो विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, दायित्व, शिक्षक की योग्यता को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जब बात करते हैं हम 5वें अध्याय की, तो 5वें अध्याय में होता है क्या फ्रेंड? 5वें अध्याय में होता है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व को प्रदर्शित करता है। क्या करता है फ्रेंड? 5वां जो अध्याय होता है वो क्या करता है? पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली, पाठ्यक्रम यानी कि जो जयपुर से अभी फिलहाल तो होती है, तो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, छठा जो अध्याय फ्रेंड, छठे अध्याय की जब हम बात करते हैं फ्रेंड, तो छठे अध्याय में क्या होता है कि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख, जो बच्चों के अधिकार को संरक्षण देता है। ठीक है फ्रेंड, बच्चों के अधिकार को संरक्षण देता है। 7वां जो अध्याय है हमारा वो क्या है फ्रेंड? 7वां अध्याय है समुचित सरकार के अधिकार तथा प्रकीर्णन दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, 7वें अध्याय में समुचित सरकार के अधिकार तथा प्रकीर्णन दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जब हम बात यानी कि ये हमारे जो 7 अध्याय है वो हो गए, इसके बाद 38 धारा हैं और एक अनुसूची है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय में सबसे छोटा अध्याय माना गया है फ्रेंड्स। पहला जो अध्याय है वो सबसे छोटा अध्याय माना गया है, जबकि सबसे बड़ा अध्याय जो है फ्रेंड वो माना गया है चौथा। चौथा सबसे बड़ा और पहला अध्याय सबसे छोटा अध्याय माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं अपन धाराओं की। तो धाराएँ कितनी है फ्रेंड? 38 धारा हैं, टोटल 38 धाराएँ फ्रेंड। 38 धाराओं के बारे में आपको बताते हैं हम। तो क्या है फ्रेंड? पहली जो धारा है उसमें क्या होता है कि आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख है। दूसरी जो धारा है फ्रेंड्स वो है आरटी एक्ट की शब्दावली का उल्लेख करता है।
तीसरी जो धारा है उसमें क्या होता है कि समुचित सरकार का वह यह दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करे और यह बालक का अधिकार होगा। ठीक है मैंने, बालक का अधिकार है और सरकार का यह दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम चौथी धारा की। तो चौथी धारा में होता है क्या फ्रेंड्स, चौथी धारा में यही होता है, यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन व स्थानीय अभिभावक समुचित व समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें तथा बालक को आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चौथी धारा वो यही कह रही है कि यदि बच्चा है यानी कि बालक है वो शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन, चाहे अधिकारी है, कोई भी विद्यालय प्रशासन के हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी है फ्रेंड्स, तो वो बालक को उसकी आयु के अनुसार शिक्षा में, उसके आयु वर्ग के अनुसार शिक्षा में उसे प्रवेश दिला दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 5 की ओर। धारा 5 में क्या है फ्रेंड्स कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तथा तक यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों का स्वतः ही स्थानांतरण हो जाता है आरटीई को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पांचवी जो धारा है फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई बालक है वो जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहा है उस विद्यालय को छोड़कर किसी अन्यत्र विद्यालय में जाना चाहता है तो उसके स्थानांतरण यानी कि टीसी प्रमाण पत्र के साथ साथ उस विद्यालय में बालक के जो अधिकार थे वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ आरटीई को छोड़कर, क्योंकि आरटीई है फ्रेंड वो कभी नहीं बदलती है। ठीक है फ्रेंड, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो तो आरटीई तो वो जन्मसिद्ध अधिकार है फ्रेंड फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, नोट में क्या है फ्रेंड्स कि यह धारा स्वयं का ही विरोध करती है। ये जो धारा है फ्रेंड्स, इन पांचवी जो धारा है वो स्वयं का ही विरोध करती है। ठीक है, ये पांचवी धारा वो स्वयं का ही विरोध करती है। नेक्स्ट बात करते हैं आठवीं धारा में क्या है फ्रेंड्स, सरकार का दायित्व है कि वह संपूर्ण अधिनियम को लागू करे। ठीक है, पांचवी धारा जो थी उसमें ये बताया गया था कि बालक यदि कहीं अन्यत्र जाना चाहे तो उसके स्थानांतरण के साथ विद्यालय के जो भी अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया रखा है स्पेशली कि ये धारा है वो स्वयं का विरोध करती है, जबकि आठवीं जो धारा है उसमें सरकार का ये दायित्व है कि वह संपूर्ण अधिनियम को लागू करे। ठीक है फ्रेंड्स, नवीं धारा की बात करते हैं। नवीं धारा में क्या बात है फ्रेंड्स, समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड, नवीं धारा में। 10वीं धारा की बात करें फ्रेंड तो माता पिता के अधिकार एवं दायित्व आते हैं। ठीक है फ्रेंड, माता पिता के अधिकार और दायित्व किस में आते हैं फ्रेंड, 10वीं धारा में। ठीक है फ्रेंड, 10वीं धारा में माता पिता के अधिकार और दायित्व आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड 11वीं धारा में। ठीक है, 11वीं धारा में क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बचपन के देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको पता है फ्रेंड्स कि माँ बाड़ी बोलते हैं जिसको, आंगनबाड़ी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो जिसमें उसमें बच्चों को भेजते हैं, 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको उसमें भेजते हैं, तो वो भी सारी सुविधाएं वो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। तो धारा 11 में दे रखा है। ठीक है, आरटीई के तहत 11वीं धारा में दे रखा है ये कि 1 से 5 वर्ष वाले बच्चे जो हैं उनके बचपन की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आरटीई की धारा 11 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड धारा 12 की। धारा 12 में क्या है फ्रेंड्स कि ये धारा निजी शिक्षण संस्थानों को आदेशित करती है कि वे अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम को कुल छात्र संख्या की 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षण प्रदान करेंगे, न कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अच्छी बात है फ्रेंड कि जो निजी शिक्षण संस्थान है वो अपने विद्यालय की प्रथम कक्षा जो होती है, प्रथम कक्षा की कुल छात्र की जो संख्या होती है इसकी 25% सीटों पर निर्धन वर्ग जो यानी कि जो गरीब है, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है फ्रेंड, वो निर्धन जो श्रेणी में जो आते हैं उन बच्चों के लिए आरक्षण प्रदान करें, न कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर आरक्षण दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, आरक्षण कक्षा प्रथम से शुरू होकर कक्षा 8 तक लागू है। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है कि आरक्षण जो है वो कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 8 तक लागू है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आरक्षण जो है वो 1 से प्रथम वर्ष से लगाकर 8वीं कक्षा तक यानी कि 8 वर्षों तक लागू होता है। ठीक है, आरक्षण जो है वो 8 वर्षों तक लागू होता है। दूसरी बात ये है कि आरक्षण 6 से 14 वर्ष
आयु वर्ग के लिए ही लागू है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जिन बच्चों की अवधि आयु वर्ग है वो 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आती है, उन पर आरक्षण ये लागू होता है। ठीक है फ्रेंड, नोट में है कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर दोबारा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि बच्चे की उम्र 14 से ऊपर है तो उस पर ये लागू नहीं होगा, यानी कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर दोबारा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार छोड़ दिया आरक्षण का लाभ तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, नोट में ये भी है फ्रेंड्स कि यदि कोई विद्यालय LKG UKG तथा प्री पेशन, ठीक है प्री जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो आरक्षण 3 से 11 वर्ष तक तथा कक्षा 5 तक मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, यदि कोई भी विद्यालय है वो LKG UKG या प्री पेशन जैसी कोई भी कक्षाएं चलाती है तो उसमें आरक्षण सिर्फ 3 से 11 वर्ष तक के हैं तथा 5वीं तक लास्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नोट, आरक्षण के बदले में सरकार विद्यालयों को पुनर्भरण राशि प्रदान करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आरक्षण के बदले जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो आरक्षण प्रदान करें तो गवर्नमेंट उन्हें बदले में पुनर्भरण राशि प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 13 की। ठीक है, ये तो धारा 12 में हुआ था ये सब कुछ। अब धारा 13 की जब बात करते हैं इसमें होता क्या है फ्रेंड, तो इसमें होता ये है कि इसके अनुसार प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अधिकतर कई विद्यालय जो होते हैं वो प्रवेश के समय विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क वसूलते फ्रेंड, लेकिन हालांकि RT के तहत धारा 13 में ऐसा साफ लिखा हुआ है कि वो कहीं भी प्रवेश के दौरान प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क नहीं ले। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 14 की जब बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रवेश के समय बालक से आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवेश के समय बालक से आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी, वो है धारा 14 में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 15 की फ्रेंड। धारा 15 में होता है क्या फ्रेंड, धारा 15 में क्या है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को प्रवेश वर्ष पर्यंत दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्रवेश की अंतिम तिथि 3 सितंबर है, लेकिन इसके बाद भी प्रवेश बालक को दिया जाएगा। धारा 15 RT के तहत है ये। ठीक है फ्रेंड, धारा 16 की जब बात करते हैं, बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा, अर्थात बालक को फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, RTE की धारा 16 के अंतर्गत बालक को किसी भी स्तर पर नहीं रोका जाएगा, उसका ठहराव नहीं अर्थात उसको फेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, धारा 17 की बात करते हैं तो बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये धारा भी है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा, यानी कि कुछ ज़्यादा ओवरडोज बच्चों को जो पढ़ाई में ओवरडोज मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये धारा 17 के अंतर्गत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 21 की। इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो धारा 21 में क्या है कि प्रत्येक विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का गठन किया जाएगा। हालांकि ये तो सब जानते हैं फ्रेंड, SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है फ्रेंड, ये तो निजी और सरकारी सभी विद्यालयों में SMC की बैठकें होती है। ठीक है फ्रेंड, इसका गठन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 22 की। RT के तहत 22 धारा में क्या है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। ठीक है फ्रेंड, इसका काम क्या होता है SMC का कि विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड धारा 23 में क्या है कि शिक्षक की अधिकार व योग्यता उसमें सुरक्षित है। ठीक है फ्रेंड, RT के तहत 23 धारा में धारा संख्या 23 में शिक्षक की अधिकार योग्यता सुरक्षित है। धारा 24 की बात करें तो शिक्षक के दायित्व की बात आती है। ठीक है फ्रेंड, RT के तहत धारा 24 की बात करें तो शिक्षक के दायित्व की बात आती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जब बात करते हैं हम धारा 25। अब धारा 25 में क्या है फ्रेंड, तो छात्र शिक्षक का अनुपात। ठीक है, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो धारा 25 में निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड 1 से कक्षा 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 होता है। ठीक है फ्रेंड, 40:1 होता है, 40:1 होता है। ठीक है फ्रेंड, 40:1 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यालय है कक्षा है उनमें छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो 40:1 था, जबकि कक्षा 6 और 8 की जब बात करते हैं तो उसमें छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 35:1 है। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं धारा 26 की। धारा 26 में क्या होता है फ्रेंड, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। ठीक है फ्रेंड, किसी भी विद्यालय में RTE के तहत धारा 26 में बता रखा है फ्रेंड कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। ठीक है फ्रेंड, नोट है फ्रेंड्स कि इसी धारा के कारण यह अधिनियम राजस्थान में देरी से लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन आ सकता है कि RTE को
राजस्थान में लागू होने में देरी क्यों हुई या किस वजह से देरी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मूल रीजन क्या है फ्रेंड कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होंगे। यही कारण है कि राजस्थान में इस नियम को लागू होने में समय लगा था, यानी कि धारा 26। ठीक है फ्रेंड, धारा 26 ही याद रखना फ्रेंड। ठीक है, धारा 26 याद रखोगे तो सबको पता चल जाएगा धारा 26 क्या है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 30 की। ठीक है फ्रेंड, धारा 30 की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सही बात है, ये भी बिल्कुल है फ्रेंड, अभी भी हो रहा है ये कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं करने पर, यानी कि 1 से 8 तक की शिक्षा है वो पूर्ण नहीं करने पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 31 की। धारा 31 में क्या है फ्रेंड्स, RTE के तहत बालक के अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 32 की बात करें तो अधिकारी द्वारा शिकायत का सत्यापन, निदान व निवारण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, धारा 32 में है अधिकारी द्वारा शिकायत का सत्यापन, निदान व निवारण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 33 की। धारा 33 में है क्या फ्रेंड्स, तो केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 34 की। धारा 34 में क्या है फ्रेंड्स, धारा 34 की बात करते हैं तो राज्य सलाहकार परिषद का गठन जो बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी राज्य सलाहकार परिषद का गठन, धारा 34 में। ठीक है फ्रेंड, धारा 35 से 38 की जब बात करते हैं, यानी कि 35, 36 और 38 की जब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है इन 3 धाराओं में, तो क्या है फ्रेंड इन 3 धाराओं में बात करते हैं कि सरकार की धाराएं जिनसे सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि RTE के तहत यदि सरकार है वो संशोधन करना चाहे तो धारा 35, 36 और 37 और 38, ये जो धाराएं फ्रेंड 35 से 38 उनमें है वो राज्य सरकार है वो प्रावधान के अनुसार संशोधन कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो है फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप सभी को बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड। वीडियो को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स लाइक करिए, क्या करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स, क्या करिए शेयर। ठीक है फ्रेंड, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को फ्रेंड क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड, और हाँ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो डालें, कोई भी आप कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी के लिए हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड, और हाँ आपकी वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।